सफ़ा नंबर 136 सारी जमीन पर जलाल छा जाएगा का बाकी हिस्सा। डेविड ने कई मुल्कों का जिक्र किया जहां उसने हाल ही में यह देखा था, इसराइल, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वगैरह। इस मुलाकात को ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि खुदा ने मुझे ताहिती की रोया दिखाई। मैंने आतिशफिशां की जानिब से नीचे को बहता हुआ एक आग का दरिया देखा। दरिया जंगल को भस्म करता और पुरानी बुनियादों को नंगा करता जा रहा था जिन पर कलीसिया की तमीर करनी है। वो बुनियादें हीरे की मानित थी, जबरदस्त, चमकदार, खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर मजबूत चट्टान। वो खुदा के साथ मोहब्बत और यगानगत की बुनियादें थी। खुदा अपनी भस्म करने वाली आग के दरिया को पोलिनेशिया के जजीरों पर जाहिर कर रहा है, जैसे वो सारी दुनिया पर कर रहा है। वो इस आग को अपने लोगों के वसीला से जाहिर कर रहा है। ये ऐसी बेदारी नहीं जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह या चर्च की तरफ सफर करके हासिल कर लेंगे। ये वो बेदारी है जिसका तजर्बा लोग तब करेंगे जब इस पर कब्जा हासिल करेंगे और फिर अपनी जिंदगियां खुदा के सारे दिल और उससे मोहब्बत रखने के डिजाइन के लिए वक्फ करेंगे। ये रोया देखने के चंद महीने बाद खुदा ने मुझसे कहा, तौहीती जा। वहां मुझे एक औरत के घर में ले जाया गया जो बीमार थी। वो अपनी बीमारी की वजह से अपने दिन कुर्सी पर, यानी सारे दिन कुर्सी पर बैठे पोलिनेशिया के लिए दुआ करने में गुजारती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो रूहुल कुदस ने कहा, ये औरत ऐसे है जैसे हैकल में शमौन और हन्ना थे। ये औरत ऐसे है जैसे हैकल में शमौन और हन्ना थे। वो सारा दिन दुआ करती है। इसको बता कि जिसके लिए ये दुआ करती रही है वो चीज खत्म होना शुरू हो गई है। मैंने उसको पैगाम दे दिया और उस पैगाम से उसको बड़ा हौसला मिला। मैंने पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस चीज के लिए दुआ करती रही हैं जो खत्म होना शुरू हो गई है? उसने जवाब में कहा कि खुदा ने मुझे दिखाया है कि यहाँ उसके रूह की एक बड़ी लहर है जो पोलिनेशिया के जजीरों में आ रही है। ये उसकी मोहब्बत की लहर है, लेकिन ये सब छोटी जमातों में वाक़या होगी। दोहरा रहा हूं। उसने जवाब में कहा कि खुदा ने मुझे दिखाया है कि यहाँ उसके रूह की एक बड़ी लहर है जो पोलिनेशिया के जजीरों पर आ रही है। ये उसकी मोहब्बत की लहर है, लेकिन बस छोटी जमातों में वाक़या होगी। सारी दुनिया में खुदा अपनी शरायत और अपनी तरीकों से बेदारी ला रहा है। वो मसीह के बदन को अपनी मोहब्बत बेदार करने और अपनी डिजाइन करदा जिंदगी में वापस लाने से बेदार कर रहा है। आने वाली फसल, लूका की अंजील 5वां बाब और उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। जब शागिर्द जालों को किनारे पर लाए तो जाल फटने के करीब थे। ये आने वाली बेदारी की तस्वीर है। खुदा वादा कर रहा है कि वो जाल को फटने की हद तक भर देगा। इसका मतलब है कि जब हम दूसरे लोगों को जाल का हिस्सा बनने की दावत देते हैं तो हम बहुत बड़ी बेदारी के लिए जगह तैयार करने में मदद करते हैं। ज़बूर नंबर 107 उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक, तब वो अपनी मुसीबत में खुदा से फरियाद करते हैं कि वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नादिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। ज़बूर 107 तारीख में उस वक्त के लिए नबूती ज़बूर है। कई तरह से ज़बूर नवीस लिखता है कि जैसे खुदा हमारे इख्तिताम तक लाने से बनी नो इंसान के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर कर रहा है। जब लोग और कौमें फिक्रमंद हो जाते हैं
تو ہم اپنی مصیبت میں خدا کی طرف پھرتے ہیں اور رہائی پاتے ہیں۔ خدا کی حیرت انگیز مستقل محبت عمل میں ہے، اور یہ سب اس کے جلال کی